মধ্যে সবাই কষ্ট পাচ্ছেন, সেই জন্য বেশি বক্তব্য রাখবো না। তো সৌরভ যখনই আমাদেরকে ডাকবে আমি নিশ্চয়ই আসবো। আর এখানে ডক্টর রবীন্দ্রজি এবং আরো সকলে আছেন, সকলকে আমার আন্তরিক ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা। এই কথা বলে আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য আজকে আমি শেষ করছি। আমাদের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখছে আমাদের মুখ্য অতিথি, আমাদের ডক্টর রবীন্দ্র শুক্লাজি। উনি দেবেন। আমাদের রমেশজি মহারাষ্ট্রের নাগপুর থেকে এসেছেন, উনি আমাদের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিচ্ছেন। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। আমরা সবসময় একটা কথা মনে রাখা উচিত, হিন্দুর দুর্গতির মূলে আছে দুর্মতি হিন্দু। আমাদের হিন্দুরা যদি আমরা জাগৃত থাকি, সংগঠিত থাকি, আমরা হিন্দুরা যদি সব সময় একত্র ভাবে নিজের সমাজের, নিজের দেশের, নিজের জাতির উন্নতির জন্য যদি আমরা নিজেও জাগ্রত থাকি, আর আমাদের সাথে যতগুলো আছে সবার মধ্যে এই জাগরণ আনার যদি আমরা চেষ্টা করতে থাকি, তাহলে অনেক কম সময়ের মধ্যে আমরা এই কাজটা এগিয়ে নিয়ে যাব। আর হিন্দুদের উপরে কেউ কোনো সময় আর হিন্দুদের উপরে অত্যাচার করার সাহস করতে পারবে না। হিন্দুরা কাউকে অত্যাচার করতে যায় না, কিন্তু হিন্দুরা এরপর কখনো অত্যাচার সহ্য করবেন না। এই ভাবটা নিজে মানে আমাদের সবসময় থাকা উচিত। আর তাই যদি আমার দুর্নীতি দূর হয় আর আমরা যদি সব সময় সংগঠিত হয়ে থাকি, তাহলে আমাদের হিন্দুদের বিজয় নিশ্চিত হবে। কারণ হিন্দু যখন জাগবে তখন ভারতবর্ষ জাগবে, আর ভারতবর্ষ জাগলে বিশ্বের কল্যাণ হবে। এইটুকু একটু সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে আমি আমার ভাষণ এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ রমেশজি, প্রণাম জানাই। আপনি এসছেন, যুবক ছেলেদের বলছেন। আমাদের সামনে আন্তর্জাতিক সভাপতি হিন্দি সাহিত্য ভারতী ডক্টর রবীন্দ্র শুক্লাজি বক্তব্য রাখছেন। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, বন্দে বন্দে বন্দे। मैं कहूंगा हिंदू हिंदू भाई भाई, आप कहेंगे जातिवाद की करे विदाई। हिंदू 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 हिंदू, जातिवाद की मैं अपनी बात यहीं से प्रारंभ करता हूं। अगर हिंदुओं में जातियां रही तो आप घटते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, कटते जा रहे हो। ये जातियां समाप्त करनी पड़ेंगी और समझना पड़ेगा कि हम सब एक हैं। दूसरी बात मैं कहता हूं, हमारी अतिशय उदारता का गलत रूप लिया गया। या आपस में बात मत करिए। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। उत्तर प्रदेश सरकार में 3 बार मंत्री रहा हूं। अभी तक केवल 6 या 7 बार जेल रहा हूं। पहले 2 साल की जेल है, लेकिन झुका नहीं हूं, रुका नहीं हूं, चल रहा हूं। आपको भी यही संदेश देने आया हूं। एक दिन आएगा
जब हिंदू समाज का डंका सारे विश्व में बजेगा, कोई दुनिया की ताकत हमको रोक नहीं सकती। जिस दिन को याद करने के लिए यहां पर आज ये कार्यक्रम हुआ है और जिस महानायक ने हम सबको बचाने का काम किया है, उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भी हम इकट्ठे हुए हैं। उसका नाम है, लोग उसको गोपाल पाठा कहते हैं, लेकिन आपको थोड़ी देर पहले गोपाल मुखर्जी बोल रहे थे, लेकिन ये मुखर्जी शब्द ये उधार का शब्द है। आप उसका नाम गोपाल मुखोपाध्याय कहिए। यही नाम था, लोगों ने मुखर्जी कर दिया, चट्टोपाध्याय को चटर्जी कर दिया और आप सबने उसे स्वीकार कर लिया। अगर गोपाल मुखोपाध्याय न होते तो दशा क्या होती, ये कल्पना करिए। डायरेक्ट एक्शन में पहले दिन दूसरे दिन जो कत्लेआम हुआ, तो तीसरे दिन से जब गोपाल हमारा वीर हमारा सेनानी उठा, उसके परिणाम सब जानते हैं। कारण केवल इतना है कि हम बहुत उदार हो गए। हिंदू स्वभाव से ये पंथ निरपेक्ष होता है। कोई भगवान को मानता है वो भी हिंदू है, जो नहीं मानता वो भी हिंदू है। 33 कोटि देवी देवताओं को जो मानने वाला है वो भी हिंदू है और जो नहीं मानता वो भी हिंदू है। हमने पूजा पद्धति के आधार पर न कभी कत्लेआम किया है और न भी पूजा पद्धति के आधार पर कत्लेआम करेंगे। लेकिन अगर हमें छेड़ा गया, हमको बार बार एक चीज और मैं कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि यहां प्रशासन के लोग बार बार कह रहे हैं इसको बंद करिए। मैं उनसे भी कहता हूं, रुक जाओ, कुछ दिन रुको। बंगाल में भी अंगड़ाई वही होगी जो सारे देश में हो रही है, वो दिन दूर नहीं। लेकिन अतिशय उदारता के कारण हमको बार बार अहिंसा परमो धर्म सिखाया गया, इसलिए भूल गए कि हमारे देवता ये शास्त्र भी रखते हैं और शस्त्र भी रखते हैं, दोनों चीजों को रखते हैं। लेकिन हमने शस्त्र का दुरुपयोग कभी नहीं किया। लेकिन जब हमारे ऊपर अत्याचार हुआ तो हमारे देवी देवता शस्त्र लेकर के जुटे और धर्म की स्थापना करने का काम किया। मैं आपसे पूछता हूं, भगवान किसके लिए पैदा होता है? दुनिया के अंदर कहीं भगवान नहीं पैदा हुआ, केवल भारत के अंदर भगवान पैदा हुआ है, स्वयं आया है। और काहे के लिए आया है? वो कहता है परित्राणाय साधुनाम, सज्जन शक्ति का संरक्षण करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का संहार करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना। और इसलिए जब हमको यह सुनाया गया अहिंसा परमो धर्मा, तो महाभारत के शांति पर्व का ये श्लोक पूरा नहीं सुनाया गया। और यही कारण है कि हम सहिष्णु होते चले गए, इतने सहिष्णु हो गए। मैं आपसे पूछता हूं, एक अपनी कविता की 4 पंक्तियां दे रहा हूं। अगर मोहम्मद गोरी को हम क्षमादान न देते, अगर मोहम्मद गोरी को हम क्षमादान न देते, पहली बार पकड़कर उसका शीश कलम कर लेते, पराक्रमी भारत का इतिहास और ही होता, जगत गुरु की मान पुष्टाभास करेंगे। महाभारत के इस श्लोक को पूरा याद कर लो मेरे मित्रों। पूरा श्लोक इस तरह है, अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा ये सर्वश्रेष्ठ है। अतिशय उदारता के कारण अपना इतिहास कलंकित है। भारत माता की छाती पर फूलों की अंकित, ये देश अतिशय उदारता के कारण भुगत रहा है। हम किसी पर आक्रमण नहीं करते, किसी को सताते नहीं, क्योंकि हमारा धर्म कहता है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। लेकिन हमारा धर्म ये भी कहता है सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ
दुष्टता का व्यवहार करना ही होगा। राम अगर ये सोच लेते, याद रखिए राम ने क्या प्रतिज्ञा ली थी, याद करिए। जब उन्होंने अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा देखी, हड्डियां देखी, मरे हुए लोगों को देखा, तो राम ने एक प्रतिज्ञा की मेरे भाइयों बहनों। उन्होंने कहा निश्चरहीन करो मैं, भुज उठाए प्रणकीन, और उन्हें सारे निश्चरों से दिए। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, एक बार भुजा उठा करके राम की तरह संकल्प ले लीजिए, दुनिया आपके सामने झुकेगी, दुनिया आपका सम्मान करेगी। पाठा भी यही तो किया था, इसीलिए तो आप उनको आज याद कर रहे हैं। आप सब अन्याय करेंगे नहीं और अन्याय सहेंगे नहीं। अन्याय करना पाप है और अन्याय सहना भी उतना बड़ा पाप है। उठो जागो, और ये विवेकानंद की पावन धरती है, स्वामी रामकृष्ण की पावन धरती है, और सामने लगे हुए घोड़े पर खड़े हमारे उस नायक की धरती है जिसने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महानायक सुभाष चंद्र बोस की ये तपन दाह की धरती है। मैं भाग्यशाली हूं, हमारे रमेश जी हमारे बगल में बैठे, तपन दाह और हमने साथ साथ काम किया। हम लोग अनेकों बार मिले। आज मुझे जब यहां आमंत्रित किया गया तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। आप सबके दर्शन मिले, लेकिन मैं एक ही बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि यह समय समझने की आवश्यकता है। न दैन्यम न पलायनम, न तो दीनता अच्छी लगेगी और न पलायन अच्छा लगेगा। करना क्या है, एक साथ खड़े हो, अन्याय अत्याचार का डटकर मुकाबला करो। अगर कोई हमारे समाज को नष्ट करने का प्रयत्न करता है तो गोपाल मुखो